नजदीक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह फौज से रिटायर होकर के देश की सेवा करने के बाद अब पब्लिक के सेवा में आ चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो हम लोग अगर इनको सपोर्ट करें, वोट दे, जिताए, तो हम लोगों के लिए, वार्ड सदस्य के लिए, पंच के लिए, सरपंच के लिए, मुखिया के लिए, और हम जिला परिषद खुद हैं, हम लोग को भी बहुत कुछ कमी है। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि सबों के लिए क्या क्या कर पाएंगे। सर, कुछ कहा जाए अपने मुख से। सबसे पहले तो सर आपको मैं बहुत बहुत तहे दिल से जय हिंद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी जिला परिषद जी हैं। और मैं जहां तक अपनी बात बताऊं कि मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह और मैं आपके शिवहर लोकसभा से मधुबन विधानसभा का रहने वाला, मतलब ये हमारा गृह लोकसभा है। और आपके क्षेत्र जो है मेरा बड़ा ही अपना क्षेत्र है, बहुत लगाव है मुझे शिवहर लोकसभा से। जो आपने पूछा है सर, बहुत माकूल सवाल आपने पूछा है कि आज जो मैं देख रहा हूं सर कि जो त्रिस्तरीय ये पंचायत समिति है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन कह लीजिए, जिसमें हमारे वार्ड सदस्य, जिसमें हमारे पंचायत समिति, जिसमें हमारे मुखिया जी, जिसमें हमारे सरपंच महोदय जो न्याय के देवता माने जाते हैं, जिसमें हमारे जिला परिषद महोदय जो आप हैं, और ये इन लोगों का सारा जो सरकार की तरफ से जितनी भी पॉलिसी निकलती है, उस पॉलिसी का जो जमीनी स्तर पर अगर काम कराने का जो श्रेय होता है, ये सर आप लोगों को जाता है। और जाता तो है, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुन दिया, लेकिन आप लोगों को बिना ताज का बादशाह बना दिया, जिसको कहते हैं बेताज बादशाह। जी। और जनता आपसे सवाल पूछती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेताज बादशाह बना दिया और अफसरशाही को बढ़ावा दे दिया, जबकि अफसरशाही का रोल अलग है। देखिए, मैं शायद सच बात बोल रहा हूं, तो लाइट भी आ गई है। लाइट भी आ गई। जो अफसरशाही को बढ़ावा दे दिया गया, इस बिहार सरकार के अधीनस्थ जितने भी ऑफिसर हैं, वो सारे जो है एक अफसरशाही का माहौल हो गया और जनप्रतिनिधि जो है 3 नंबर के ठोकर पे चले गए। वार्ड सदस्य से लोग पूछता है, वार्ड सदस्य को 500 रुपए तनख्वाह मिलती है। 500 रुपए कौन सा तनख्वाह होता है हुजूर? अगर उनको कोई भी, हम जैसे किसी वार्ड के मेंबर हैं, पब्लिक हैं, और हमारे वार्ड सदस्य महोदय को मैंने बोला कि मेरा सूपी प्रखंड में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सूपी प्रखंड में बैठे हैं, इसलिए सूपी प्रखंड की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही सारे प्रखंड में, बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, सबकी यही दशा है। तो यहाँ पे जो वार्ड सदस्य महोदय हैं, वो बेचारे अगर यहाँ से जाए अपनी मोटरसाइकिल से अपना काम काज करके, और उनके पास में अर्थ नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, न अर्थ है उनके पास, न वो सामर्थ्य है, लेकिन जनता उनसे बोलती है कि वार्ड महोदय मेरा काम करा के दीजिए। तो उनका है तनख्वाह 500 रुपया, किसी का तनख्वाह है 1200 रुपया, मुखिया महोदय का तनख्वाह है 2500 रुपया, जिला परिषद महोदय का तनख्वाह है 2500 रुपया। ये कौन बात है? ये 2500 रुपये से क्या होने वाला है? मैं ये आपको वादा करता हूं सर कि जिस दिन मेरे पास, फिर मैंने बोला है कि शक्ति और सामर्थ्य बहुत मायने रखता है सर। जी। शक्ति और सामर्थ्य अगर आप लोग देंगे मुझे, और मैं शिवहर लोकसभा का सदस्य बना, शिवहर लोकसभा का सांसद बना, तो मैं ये मानस पटल पर, भारत के मानस पटल पर बिहार की बातें, बिहार की बात सारे वार्ड सदस्य महोदय के लिए, सारे पंचायत समिति के लिए, सारे मुखिया महोदय के लिए, सारे सरपंच महोदय के लिए, सारे आपके जैसे जिला परिषद महोदय के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। आवाज उठाना जो है सर, जनप्रतिनिधि का काम होता है। और जनप्रतिनिधि के रूप में, चूंकि पॉलिसी का प्लानिंग केंद्र से होता है, और केंद्र से होता है, और राज्य उसको मानने के लिए भी मजबूर होता है, और नहीं मानने के लिए भी उसका एक अधिकार होता है। जो आज बिहार सरकार की दादागिरी जो चल रही है ना, मैं भरे मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उनके अपने जीवन और जीविकोपार्जन के लिए मिनिमम तनख्वाह 10,000 रुपया होना चाहिए। उसके बाद में वार्ड सदस्य का 10,000 करें, मुखिया महोदय का 20,000 करें, जिला परिषद महोदय का 20,000 करें, 25,000 करें, तब जाकर के लगता है कि हाँ, हमारे पास कुछ शक्ति आई है। हम आपके तरफ से इतने बात सुनने के बाद मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा जी
लोगों में रुझान हो और लोग आपको वोट दे और जिताने का काम करे, इसलिए कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल होकर के अब पब्लिक सेवा में आए हैं, तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है, 100 में 100 विश्वास है कि आप लोग आइएगा तो आप लोगों को कोई भी फौजी जो है झूठ नहीं बोलते हैं। आप पर मेरा पूर्ण भरोसा है, यही भरोसा मैं लोगों से करूंगा कि आपको समर्थन दे और जिताने का काम करे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर, प्रणाम सर।